नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तुलसी एस्ट्रोलॉजर। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे विवाह रेखा के बारे में। जी हाँ, कि मैरिज लाइन किस प्रकार की होती है और ये कहाँ होती है, जिससे कि आपका जो पार्टनर है वो आपको किस प्रकार का मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, किसी मनुष्य की हथेली में विवाह रेखा यानी कि जो मैरिज लाइन है वो एक होती है, किसी की हथेली में दो होती है, या किसी की हथेली में दो से अधिक भी हो सकती है। परंतु दोस्तों, ध्यान रहे कि विवाह रेखा एक हो, दो हो या उससे अधिक हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका विवाह भी 2 बार या 3 बार होगा। जी नहीं दोस्तों, शादी एक ऐसा लड्डू है जिसको हर कोई खाना पसंद करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए कि जो विवाह रेखा है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों, इंसान के हाथ की जो हथेली की जो रेखाएं हैं, हस्त रेखा हैं, वो बोलती है। जी हाँ, कि जो अपने हाथ की हथेली की रेखाएं हैं वो साफ साफ दर्शाती है अपने फ्यूचर के बारे में, कि अपने भविष्य के बारे में। इसको देख कर के बताया जा सकता है कि अपने साथ क्या होने वाला है। तो आज हम आपको बताएंगे विवाह रेखा के बारे में कि आपका पार्टनर कैसा होगा, किस प्रकार आपका विवाह होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारी वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो अपने हाथ की हथेली है दोस्तों, सबसे छोटी अंगुली के नीचे ये जो जगह है, कि जो अपनी हथेली है उसकी जो सबसे छोटी अंगुली है उसके जस्ट नीचे जो ये जगह होती है, जिसको कि जो ये बुद्ध पर्वत कहलाता है। जी हाँ, कि इस बुद्ध पर्वत के ऊपर, बुद्ध पर्वत पर जो ये रेखा होती है, ये बिल्कुल जो छोटी सी सीधी रेखा होती है, यही मैरिज लाइन यानी कि विवाह रेखा होती है। और दोस्तों, यदि ये विवाह रेखा, ध्यान रहे कि बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल गहरी, और इसमें किसी प्रकार का कोई क्रॉस नहीं होना चाहिए जब ये विवाह रेखा अपने ऊपर लागू होती है। जी हाँ, कि जो ये बुद्ध पर्वत है इस पर जो विवाह रेखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लंबी है या छोटी है, लेकिन ध्यान रहे इस पर कोई क्रॉस नहीं होना चाहिए, तभी विवाह का योग होता है, अन्यथा विवाह में दिक्कतें आने लगती है। जी हाँ, कि जो छोटी सी अंगुली के नीचे ये बुद्ध पर्वत पर जो ये रेखा है, यही विवाह रेखा होती है, मैरिज लाइन होती है। लेकिन इस पर यदि कोई क्रॉस का चिन्ह या कटी फटी होती है तो अपने विवाह में दिक्कत आती है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये लंबी है या छोटी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु इस पर कोई क्रॉस नहीं होना चाहिए। यदि आपको हार्ट लाइन बुद्ध पर्वत से शुरू होकर शनि पर्वत और गुरु पर्वत के मध्य से ख़त्म होती है, तो यह मान लीजिए कि आपकी अरेंज मैरिज होगी। जी हाँ, बात अलग है कि अरेंज मैरिज करवाता कौन है। कि दोस्तों, अब देखो कि जो अपनी ये हार्ट लाइन है, हृदय रेखा है, ये इस बुद्ध पर्वत से शुरू होकर जो शनि पर्वत है ये हथेली में, वहाँ तक जाती है। तो ये बताया जा रहा है कि यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक ये जाती है, तो इसका तात्पर्य है कि अपनी अरेंज मैरिज होगी। जी हाँ, कि वो बात अलग है कि अरेंज मैरिज अपने माता पिता करवाते हैं या रिलेशन वाले। इसीलिए तो दोस्तों, यदि आपकी हार्ट रेखा की जो अपनी जो हृदय रेखा है, ये बुद्ध पर्वत से शुरू होकर गुरु पर्वत पर जो ये गुरु पर्वत है यहाँ तक जाती है, तो ऐसे मनुष्यों का जीवन लव मैरिज में होता है। कि जी हाँ, इनकी लव मैरिज होती है। इतना ही नहीं कि यदि ये हार्ट लाइन इस शनि पर्वत से शुरू होकर इस दोनों हथेलियों के मिलाने पर चांद जैसी आकृति भी बनती है, यदि यह छोटी हार्ट रेखा शनि पर्वत और गुरु पर्वत दोनों पर एक साथ जाए तब भी लव मैरिज होती है। कि दोस्तों, ये बता रहे हैं कि ये जो हार्ट रेखा है, हृदय रेखा है, ये शनि पर्वत पर और गुरु पर्वत पर दोनों पर एक साथ जाती है तब भी अपनी लव मैरिज होती है, और अपना जो पार्टनर है वो अपने को मन पसंद का मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि दोनों हथेलियों को मिलाने पर
कि अपनी जो दोनों हाथ की हथेलियां हैं, इनको मिलाने पर चाँद जैसी अगर अपनी आकृति बनती है तो आपको बहुत सुंदर अर्थात मनचाहा वर आपको मिलता है। आपका जो लाइफ पार्टनर है वो बहुत शानदार होता है, सुशील होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कि दोनों हाथ की हथेलियों को मिलाने पर यदि अपनी चाँद जैसी आकृति बने तो आपका जो लाइफ पार्टनर है, जीवन साथी है, वो अत्यंत भाग्यशाली होता है, ऐसा मानते हैं। और कहा भी जाता है कि घर में लक्ष्मी आई है। जी हाँ, वो बिल्कुल लक्ष्मी का रूप होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। आपका लक खुल जाता है और दूसरा ही नहीं कि दिन रात चौगुनी हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोस्तों, विवाह के लिए अपने पार्टनर पर विश्वास करना और उसको प्रेम अर्पित करना, यह आपको हमेशा बनाए रखना है, जिससे कि आपकी हमेशा लाइफ खुश रहे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।